हे गाइस, दिस इज़ अमर। आज हम कहानी नहीं बताएंगे, आज हम कुछ ब्रेन के बारे में बात करेंगे कि आपने तो जैसे सुना ही होगा कि बहुत से लोग हिप्नोटाइजिंग के माध्यम से भी किसी के भी मन की बात या उसे कुछ भी काम करवा लेते हैं। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? क्या ये हम भी कर सकते हैं? तो आज की वीडियो में हम इसके भी बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ये बात तो सही है, हम ये कर सकते हैं, लेकिन इसे करने के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती है जिसे हमें फॉलो करना पड़ता है और उसके बाद हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं अपने असल ज़िंदगी में। पहली बात तो ये दोस्तों कि ये दूसरों की मन की बात कैसे जाने। इसे तो सब इम्पॉसिबल कहते हैं, लेकिन हम इसे पॉसिबल कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे माइंड में कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे कि सबसे पहले हमारे माइंड का पार्ट होता है कॉन्शियस माइंड, उसके ऊपर होता है सब कॉन्शियस, और उसके ऊपर होता है सुपर कॉन्शियस, और उसके ऊपर होता है कलेक्टिव कॉन्शियस, और सबसे लास्ट वाली स्टेज है वहाँ पे रहता है कॉस्मिक कॉन्शियस, कि जो कोई भी चीज़ में हमें सफलता हासिल करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। अगर हम स्टेज में पहुंच गए तो हमें कौन सी भी चीज़ करने में कभी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी या ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। वहाँ तक दोस्तों हम जा तो सकते हैं, लेकिन हमें वहाँ तक जाने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी। और दूसरे की मन की बात पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले सुपर कॉन्शियस माइंड तक जाना पड़ेगा। जैसे कि हम अगर अपने ये मूवमेंट में जी रहे हैं कॉन्शियस, तो उसके ऊपर सब कॉन्शियस, और यहाँ तक तो हमारा दिमाग हर एक फील्ड में काम करता है, लेकिन हमें सब कॉन्शियस माइंड के ऊपर सुपर कॉन्शियस माइंड तक जाना पड़ेगा। इसके लिए जानने के लिए एक साइंटिफिक वे है जिससे हम ये सब कर सकते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, इसे करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान भी रखना चाहिए कि अगर हम इसे लगातार कोशिश कर रहे हैं और ये टिप्स और ट्रिक्स की प्रयास कर रहे हैं, तो इसे हमें रेगुलर करना चाहिए, ना कि ऐसा कि एक दिन कर दिया और दूसरे दिन नहीं, तीसरे दिन नहीं, चौथे दिन। इसे हमें कंटिन्यूस रखना पड़ेगा। ये करने के लिए सबसे पहले हमें ये करना पड़ता है कि बीइंग इन प्रेजेंट मोमेंट, मतलब हमें प्रेजेंट मोमेंट में जीना पड़ता है, और इसके लिए ज़ीरो थॉट की स्टेज में जाना पड़ता है। यानी कि ज़ीरो थॉट की स्टेज वो होती है दोस्तों जहाँ पे हमें कुछ नहीं सोचना पड़ता है। अगर हम बैठे हैं एक जगह तो हमें सिर्फ बैठे रहना है, अपने माइंड में कोई भी आजू बाजू का विचार या भावनाओं को प्रकट भी नहीं करना है और लाना भी नहीं। इसे ही हम कहते हैं ज़ीरो थॉट की स्टेज। यहाँ पे घुसने के बाद दोस्तों हमें अपने पूरे कंप्लीट प्रेजेंस में जीना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एग्जिस्ट करता हूँ तो मैं यहाँ पे हूँ। अपने आप को सोचिए कि मैं इस अर्थ पे एग्जिस्ट करता हूँ, मैं इस जगह पे एग्जिस्ट करता हूँ। मतलब खुद के ऊपर फोकस कीजिए और कॉन्सेंट्रेट कीजिए। ऐसा करने से आप धीरे धीरे ज़ीरो थॉट की स्टेज में पहुँच जाएंगे, और बाद में जब आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे तो खुद के ऊपर फोकस कीजिए कि ये जो आय वाली फीलिंग है, मतलब कि मैं यहाँ पे एग्जिस्ट करता हूँ, ये धीरे धीरे आपको एक एनर्जी देगी और जिससे आप ऊपर बढ़ सकते हैं। और यही एनर्जी हमें हेल्प करेगी सब कॉन्शियस माइंड से सुपर कॉन्शियस माइंड तक जाने के लिए। और जब दोस्तों हम सुपर कॉन्शियस माइंड तक पहुँच गए तो उसके बाद हम दूसरों की मन की बात आसानी से पढ़ सकते हैं। हमारा माइंड कई सारी फीलिंग्स को समझ तो सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर कोई आदमी दुखी है या खुश है तो आपको बहुत जल्दी पता चल जाता है, उसके मुँह से पता चल जाता है कि आदमी दुखी है या खुश है। तो ऐसा ही होता है सेम दूसरों की मन की बात जानने में, लेकिन हमें उसमें थोड़ा समय लग जाता है और कई न्यूरॉन्स एक्टिविटीज़ होते हैं, उसके बाद हमें दूसरों की मन की बात पता चलती है तकलीफ की। तो हमें ये हमेशा प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। अब बहुत से लोगों के मन में सवाल आएगा कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन दोस्तों ये बात का भी एक प्रूफ है। आपने क्वांटम फिजिक्स नाम तो सुना ही होगा, जो कि हमें ये बताती है जब कोई चीज़ कहीं पे होती है और जब उसका कोई ऑब्जर्वर नहीं होता तो वो एक वेव फॉर्म में होती है, और बाद में जब हम उसे देखने लगते हैं तो एक वेव के थ्रू, न्यूरॉन्स के थ्रू वो हमें अट्रैक्ट करती है, अपने दिमाग के न्यूरॉन्स के अंदर तक वो हमें अट्रैक्ट करती है, और वो वेव के थ्रू धीरे धीरे अट्रैक्ट करने के बाद वो हमें सॉलिड फॉर्म में मिल जाती है। आपने अपने लाइफ ऐसे ज़रूर देखा होगा कि कभी आप अपने कोई दोस्त के बारे में सोचते रहते हैं, कोई चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं, तभी वो चीज़ आ जाती है, नहीं तो वो अपना आपका दोस्त आ जाता है, या तो वो आपके दोस्त का फ़ोन आ जाता है, या दोस्त ही आपका आ जाता है आपके पास। तो ये इसी सब चीज़ों से रिलेट करता है कि हमारे यहाँ पे कनेक्शन होता है। बहुत से लोग बोलेंगे इसका मतलब हमारे बॉडी से दूसरे बॉडी के बीच कोई कनेक्शन होता है, तो आप सही हैं। हमारे बॉडी के बीच और दूसरे बॉडी के बीच कनेक्शन हमेशा होता है। इस प्लैनेट पे हर एक चीज़ के
साथ एक दूसरे का कनेक्शन है, तभी तो हम किसी के बारे में सोचते हैं तो कभी आ जाता है, नहीं तो उसका फ़ोन आ जाता है। इसी के कारण ये सब कॉन्सन्ट्रेट होता है। और आपको अगर ये कॉन्शियस माइंड आप और आपको अगर कॉन्शियस माइंड पे रहना है तो आप कभी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आप सब कॉन्शियस माइंड पे है तो कोई चीज़ में थोड़ी उन्नति कर सकते हैं, लेकिन आप अगर सुपर कॉन्शियस पे है तो आप बहुत कर सकते हैं। लेकिन आपको कॉस्मिक कॉन्शियस तक जाने के लिए बहुत से मेहनत करना पड़ेगा। बॉडी इंटर कनेक्शन कैसे है, ये बॉडी कनेक्टेड कैसे है, ये दुनिया में सभी लोग, फॉर एग्ज़ाम्पल ए बी से जुड़ा हुआ है, बी सी से जुड़ा हुआ है, सी डी से जुड़ा हुआ है, और उल्टा है उसके। इसे धीरे करते 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 ये दुनिया पूरी 700 करोड़ लोगों से जुड़ी हुई है। और आपको कोई भी अगर चीज़ अट्रैक्ट करती है तो वो चीज़ की कोई पार्टिकल्स, सेमी पार्टिकल्स आपके न्यूरॉन्स तक जाते हैं, तब जाके आपको वो चीज़ सॉलिड फॉर्म में मिलती है। जिससे कि अगर आप अपने जीवन में कोई चीज़ पाना चाहते हैं तो उसके न्यूरॉन सबसे पहले आपके दिमाग पे इफ़ेक्ट करेंगे। और यही सेम सिचुएशन हमारे जीरो थॉट की स्टेज, मतलब दूसरे की मन की बात, मतलब जैसे हमने क्वांटम फिजिक्स को एक फॉर एग्जांपल करते हुए देखा, वैसे ही सेम हमारे साथ रियल लाइफ में जब हम किसी के मन की बात जानने की कोशिश करते हैं या उसका प्रयास करते हैं, तब वो हमें इस फॉर्म में मिलती है। तो ये हमेशा हमें एक वेव की फॉर्म में, सबसे पहले एक वेव की फॉर्म में मिलती है। जैसे कि आपने कभी देखा होगा कि आप अगर एक पत्थर लो और पत्थर को एनर्जी लगा के कोई पानी में फेंक दो, उसके बाद उसके अंदर से पानी के अंदर कुछ वेव्स तैयार होंगी। तो फर्स्ट एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू वेव। तो ऐसा ही होता है, हम जब कोई चीज़ को अट्रैक्ट करते हैं तो वेव की फॉर्म में रहती है और बाद में हमें सॉलिड फॉर्म में मिल जाती है। दोस्तों, अगर आप मेरे बातों से सहमत हैं तो इसे एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। क्या पता आप अगर ये ट्राई करते रहें तो आपके अंदर वो शक्ति आ जाएगी। इसका मतलब 100% आपके अंदर वो शक्ति ज़रूर आएगी। तो इसे ट्राई करना और कमेंट में आपको वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताना। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये इन्फॉर्मेशन सब तक पहुँचे। थैंक यू।